हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी फैमिली का बहुत अच्छे से टेक केयर कर रहे होंगे। दिस वीडियो इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो ऑफ माई लाइफ। मैं इस दिन को कभी भूल नहीं सकती। 15 जुलाई 2022 इस दिन मेरा सिजेरियन हुआ था। नाउ मैं आपसे शेयर करूँगी कि कैसे कैसे क्या चीज़ें हुई, मेरे साथ हॉस्पिटल में क्या हुआ, कैसे क्या सब कुछ हुआ, मैं आपको डिस्कस करूँगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। 14 जुलाई को मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी 2022 में। 15 जुलाई को अर्ली मॉर्निंग सुबह 7 बजे मेरा वाटर बैग ब्रेक हो गया। वाटर बैग ब्रेक होने का मतलब ये नहीं होता कि सारा पानी जो है वो बाहर आ गया, ऐसा नहीं है। पानी जो है वो ड्रॉप ड्रॉप में बाहर आने लगा। तो मेरे पास जब मैं अपनी गायनेक के पास गई थी तो उन्होंने मेरे सेशंस लिए थे, मेरे और मेरे हस्बैंड दोनों का, और उन्होंने हमें बताया था कि अगर कभी भी वाटर बैग ब्रेक हो जाए और उसमें से पानी अगर गिरने लगे तो पैनिक होने वाली कोई चीज़ नहीं है। तुम आराम से ओला करो या अपने गाड़ी से तुम हॉस्पिटल आ जाओ। आपको कभी भी पैनिक नहीं करना है। अगर आप पैनिक करोगे तो आपका बीपी हाई या लो हो जाएगा, जो आपकी बेबी के लिए और आपके लिए बहुत ही हार्मफुल है। तो उन्होंने मुझे ये चीज़ें क्लियर कर दी थी। सो आई वॉज वेरी नॉर्मल कि चलो ठीक है, अगर वाटर बैग ब्रेक हो गया है मेरा तो मुझे जाना है। मुझे गायनेक ने बताया था जो हमारे यूट्रस में जो पानी होता है उस पानी को पूरा खाली होने में 7 घंटे लगते हैं। ना सोचिए, 7 घंटे एक बहुत लंबा टाइम होता है हमारे यूट्रस में से पानी निकलने के लिए। पानी भी कोई ऐसा नहीं है कि मतलब एक साथ पूरा निकल गया या बहुत फ्लो में निकल रहा है, नहीं, नॉट लाइक दैट। वो बस ड्रॉप्स ड्रॉप्स में निकलता है। हाँ, हमें मतलब मुझे तो पैड रखना पड़ा था, नैपकिन रखना पड़ा था, क्योंकि वाटर जो है वो ड्रॉप्स में गिरना शुरू हो चुका था। वो वाटर अनकंट्रोलेबल था मेरे लिए, वो गिरता था, नहीं गिरता था, तो मुझे रखना पड़ा था। 15 जुलाई सुबह 7 बजे ऐसा हुआ। मैंने मेरे हस्बैंड को बताया, उन्होंने कहा नाउ लेट्स गेट रेडी, आज तुम्हारी डिलीवरी है। ही वॉज वेरी हैप्पी कि आज मैं अपने बेबी से मिलूँगा, एंड आई वॉज वेरी नर्वस कि क्या मैं ये कर पाऊँगी, क्या मैं एक बच्चे को जन्म दे पाऊँगी ठीक से, मेरे अंदर इतनी स्टेमिना है, मैं तो ऐसे ही इतनी लेथार्जिक हो गई हूँ, आई कांट इवन वॉक, इतना बड़ा काम मैं कैसे करूँगी। माई हस्बैंड वॉज वेरी हैप्पी एंड आई वॉज वेरी नर्वस। ऐसा हुआ। जब ये चीज़ें हुई तो फिर मैंने अपने मदर इन लॉ को बताया। उन्होंने कहा ये बहुत नॉर्मल है, ये होता रहता है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। बट आई वॉज वेरी कन्फ्यूज्ड कि क्या करूँ मैं। और उसी दिन मेरा 10 बजे डॉक्टर से मेरी गायनेक से अपॉइंटमेंट भी था। तो आई वॉज लाइक चलो ठीक है, मैं जा रही हूँ, तो मैं अपनी गायनेक को बता दूँगी। एंड माई हस्बैंड वॉज रेडी, नहीं नहीं तान्या, तुम चली रही हो तो तुम अपना डिलीवरी बैग और बेबी का जो बैग रेडी किया है वो लेके चलो, क्योंकि आज तो हम बेबी को लेके घर आएंगे। पर मैं बोला ठीक है, चलते हैं गायने के पास, देखते हैं क्या बोलती हैं, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ ने कहा था कि मतलब पानी गिरता रहता है तो उसमें ये थोड़ा लंबा चलता है। तो हम लोग दोनों फिर 10 बजे हम लोग साल हॉस्पिटल गए। डॉक्टर सुप्रिया दलाल जो मेरी गायनेक थी उनसे मिले, उन्होंने चेक किया और उन्होंने कहा तान्या तुम्हारा वाटर बैग ब्रेक हो गया है। फिर उन्होंने ना इंटरनल चेक किया। तो जब उन्होंने इंटरनल चेक किया, जब उन्होंने मतलब एक फिंगर ही डाली, मैं इतने ज़ोर से चिल्लाई, मैंने कहा मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। डॉक्टर भी कहने लगे नहीं नहीं, मैं तुम्हारा केस नहीं करूँगी, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम तो दूसरे गायनेक के पास चले जाओ। बट ऐसा एक्सक्यूज मी, बट ऐसा तो हो नहीं सकता था। तो उन्होंने कहा कि मैं 4 बजे तुम्हारा सी सेक्शन कर दूँगी, सर्जरी कर दूँगी, तो तुम जो हो 1 घंटा अभी बाकी है, तो तुम अभी कुछ भी खाना पीना मत, अब से तुमको कुछ भी खाना पीना नहीं है और 1 घंटे के बाद तुम एडमिट हो जाओ। ये मेरी गायनेक ने मुझे कहा। अब मेरे पास 1 ही घंटे का टाइम था, तो अब मैं ऑलरेडी हॉस्पिटल में थी, तो हम लोगों ने डिसीजन ले लिया, मैंने मेरे हस्बैंड ने, कि मैं एडमिट हो जाती हूँ। मैं उसी समय फिर एडमिट हो गई। आप खुद सोचिए, मेरा वाटर बैग ब्रेक हुआ सुबह के 7 बजे और मेरा सिजेरियन हो रहा था, डॉक्टर ने जो मुझे टाइम दिया था 4 बजे शाम का। तो इस इतने सुबह के 7 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक मेरा पानी वाटर जो है वो ड्रॉप 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 करके गिर रहा था। तो आप खुद समझ सकते हैं कि इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं होती। हमारे में मतलब जिन लोगों को नॉलेज कम होता है या जो लोग पुराने थोड़े होते हैं, वो लोग क्या बोलते हैं, अरे पानी गिरने लगा है, बच्चा सूख जाएगा, जल्दी से हॉस्पिटल चलो, बच्चा सूख जाएगा, बच्चा सूख जाएगा करके वो पूरा पैनिक कर देते हैं प्रेग्नेंट वुमेन को। बट ऐसा नहीं है। यूट्रस से पानी निकलने में पूरा 7 घंटा लगता है। यू आर हैविंग इनफ टाइम विद यू।
फिर मैं गई 11 बजे मैं एडमिट हो गई हॉस्पिटल में। 11 बजे के बाद से मैंने कुछ भी नहीं खाया था। मैंने अपने घर पे इन्फॉर्म किया। मेरी मम्मी जो थी वो टीचर थी उस टाइम पे, वो स्कूल में थी, तो मैं मम्मी से कनेक्ट नहीं कर पाई। मैंने मेरी मदर इन लॉ फादर इन लॉ को बताया कि मैं एडमिट हो चुकी हूँ, आज हमारी डिलीवरी है। तो वो लोग मेरा जो बैग मैंने रेडी किया था, डिलीवरी बैग और बेबी के लिए जो बैग रेडी किया था, वो दोनों उनको बोला कि आप लोग लेके आ जाइए और आप लोग भी आ जाइए। फिर मैंने इधर मेरे पापा को इन्फॉर्म किया, मेरे पापा मेरी सिस्टर, उस समय तो कोरोना का टाइम था, वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, तो मेरी सिस्टर भी आ गई, उसने हॉलीडे ले लिया। लेकिन उस समय मैंने ये रियलाइज़ किया कि मेरे हस्बैंड हैं, मेरे पापा हैं, मेरी सिस्टर हैं, मेरी फादर इन लॉ है, मदर इन लॉ, सब कोई, लेकिन मेरी मम्मी नहीं है। तो माँ का जो इम्पोर्टेंस होता है ना, वो बहुत अलग होता है। आप दुनिया में आपके पास सब कोई आपका अपना होता है, लेकिन आपकी माँ नहीं होती है ना, तो मन बहुत घबराता है, क्यों मम्मी नहीं है, मम्मी कहाँ है, क्यों आए, कब आएगी। मैंने अपनी 11 बजे से लेकर के 2 बजे मेरी मम्मी मेरे पास हॉस्पिटल में आई। उस 11 बजे से लेकर के 2 बजे न जाने मैंने अपनी मम्मी को कितना फ़ोन किया, जस्ट कि मैं उनसे कनेक्ट कर लूँ, मैं मम्मी को बोलूँ कि मम्मी तुम जल्दी से मतलब हॉस्पिटल आ जाओ। पर ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि मम्मी का फ़ोन सबमिट हो जाता था स्कूल में, तो वो तो 2 बजे ही आई। जब वो आई 2 बजे आई तो फिर उनको सब कुछ बताया गया। मम्मी को देख के मैं ज़ोर-ज़ोर से रोने लगी। मुझे ऐसा लगा कि मेरे साथ पता नहीं क्या होने वाला है। आई वाज़ वेरी नर्वस एंड एवरीबॉडी वाज़ हैप्पी। फिर मैं हॉस्पिटल गई, हॉस्पिटल में मुझे रूम अलॉट हुआ, मैं अपने रूम में शिफ्ट हुई, मैंने हॉस्पिटल का ड्रेस पहना। फिर मुझे 4 बजे तो मेरा डिलीवरी का टाइम सिज़ेरियन का बताया था, 3:30 बजे मुझे मेरे रूम से लेके जाने लगे। जब मुझे मेरे रूम से लेके जा रहे थे व्हील चेयर पे ना, आई वाज़ क्राइंग। मैं इतनी नर्वस थी कि मेरे साथ पता नहीं क्या होने वाला है, कैसे होगा, मुझे कुछ भी पता नहीं था, मैं बहुत नर्वस थी। लेकिन सब मुझे बोल रहे थे नहीं अच्छे से हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा, डोंट पैनिक एंड ऑल। फिर 3:30 बजे मैं अपने रूम से चली गई, नीचे मुझे ओटी में लेके जाया गया। ना ओटी के अंदर क्या होता है, ओटी जो होता है ना, बहुत खतरनाक सी जगह होती है। उसमें ना बहुत सारे, मतलब आई गेस जब मैंने एंट्री किया था ओटी के अंदर, तो उसके अंदर नहीं तो नहीं 10-15 लोग थे। और जैसे मैं गई ना, सब मेरे ऊपर, यहाँ पे बैठो, ये करो, वो करो, शांत रहो, डोंट पैनिक, सब मुझे देखने लगे। मैं ये देख के ना और ज़्यादा पैनिक मोड में आ गई। बाप रे, कैसे होगा, क्या होगा, कैसा रहेगा। 4 बजे उन लोगों ने मुझे एनेस्थीसिया दिया था। 4 बज के 5 मिनट पे मुझे एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट ने एनेस्थीसिया दिया। मेरी गायनेक भी वहाँ पे थी, सी सेक्शन के लिए सब कुछ रेडी हो चुका था। जैसे ही मुझे एनेस्थीसिया उन्होंने स्पाइन में दिया, मेरी लोअर बॉडी काम करना बंद कर दिया। ऐसा लगा था कि जैसे आई वाज़ पैरालाइज्ड, तो मैं मूवमेंट नहीं कर पा रही थी। और मतलब ऐसा हुआ, मुझे इस फीलिंग को पूरा फ़ील करने का भी मौका नहीं मिला एंड माय बेबी वाज़ आउट। वो मतलब रो रही थी। मुझे उसका जेंडर नहीं पता था और मुझे रोने का बच्चे का आवाज़ आ गया। और मैं बहुत ज़ोर-ज़ोर से रोने लगी। बिना मेरा बच्चा देखे मैं खुशी से रोने लगी। फिर मेरी गायनेक और वो लोग प्रोसेस अपना कर रहे थे, बहुत अजीबो-गरीबो सी आवाज़ें आ रही थी और मेरे सामने तो ग्रीन कलर का वो कर्टेन जैसा रखा था, तो मुझे वो कुछ पता नहीं चल रहा था। फिर जब मेरी बेबी को उन्होंने निकाला तो उसको मेरे ऊपर रखा, मेरी चेस्ट पे रखा और बताया गया मुझे कि उसका जो वेट है वो 3.4 केजीज़ का है और 4:17 पे बेबी जो है वो बाहर आई है। जब मेरी बेबी लियाना को मेरे ऊपर रखा गया, आई वाज़ सो हैप्पी, आई वाज़ ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। उसके इतने सारे बाल थे, उसके बड़े-बड़े नाखून थे। जब उसको मेरे ऊपर रखा गया ना, तो मैंने उसको ऐसे करके देखा, मैंने कहा अरे! ये तो मेरे हस्बैंड की कॉपी हुआ है बिल्कुल। और मैं उसको उसको मतलब बस उसको से सटी हुई थी, वो इतनी टेंडर थी, इतनी कोमल सी थी, इतना कोमल तो फूल भी नहीं होता है। मैं इस मोमेंट को कभी भूल नहीं सकती हूँ अपने लाइफ में मैंने बहुत तरह के मोमेंट्स देखे हैं, बट इतना ब्यूटीफुल मोमेंट बीइंग, मतलब एक माँ होने का जो मोमेंट होता है, सबसे अलग होता है। बहुत बहुत खूबसूरत होता है वो पल। फिर मेरी बेबी और मैं, हम दोनों हेल्दी थे। फिर हम लोग दोनों को शिफ्ट किया गया दूसरी जगह। उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड आए, मेरे फैमिली मेम्बर्स आए एंड एवरीबॉडी वाज़ सो हैप्पी। हमको बेटी चाहिए थी और हमें बेटी ही हुई। हम बहुत खुश थे। हमारी बेबी, हमारी बच्ची बहुत हेल्दी थी, मैं भी बहुत हेल्दी थी। तो इट वाज़ अ वेरी गुड एक्सपीरियंस।
सो मैं हर प्रेग्नेंट मॉम को कहूँगी कि प्लीज़ अपने यहाँ जो ये एक्सपीरियंस है, वेदर इट इज़ सी सेक्शन या नॉर्मल, ये प्लीज़ आप लोग एक वीडियो बना के यूट्यूब पे डालें, ताकि कभी भी जैसे 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद जब हम लोग बूढ़े हो जाएंगे, जब इस तरह की वीडियोस देखेंगे, तो हम फिर उस जोन में चले जाएंगे कि हमने कितना बड़ा लाइफ में काम किया, एक बच्चा पैदा करना, दैट्स अ वेरी बिग थिंग. So that's it about the experience of my C-section. और आज मेरी बेटी 8 महीने की हो गई है. नाउ शी इज़ वेरी हेल्दी एंड परफेक्टली फाइन. सब आप लोगों का ही प्यार है और अपनापन है जिसकी वजह से अभी सब कुछ अच्छा चल रहा है. सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज़. प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए अच्छा लगा तो. ऐसे बहुत सारी और भी वीडियोज़ हैं, इन्फॉर्मेशंस हैं जो मैं आपसे शेयर करती रहूँगी, सो दैट न्यू मॉम्स को बहुत ही हेल्पफुल रहेगा. So till then, take care of yourself and family. और आप प्रेग्नेंट हैं तो all the very best. Bye bye. Take care.